बीज गणित का ये फॉर्मूला है और 5 क्लास के ऊपर से सभी बच्चे को जो है ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि आप उसके ऊपर कोई भी क्लास का मैथ बनाइए, कोई भी क्लास का मैथ बनाइए, किसी न किसी सवाल में क्या है ये वाला घुस जाता है ना। बीज गणित से संबंधित आप कोई भी फॉर्मूला बनाइए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, बहुपद, जो भी बनाइएगा है ना, 9वां 10वां का मैथ बनाइएगा, ये वाला सवाल जो इस टाइप का जो बीज गणित है वो कहीं ना कहीं उसमें मिल ही जाता है, हमको उसकी जरूरत पड़ ही जाता है। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पढ़ते हैं और a माइनस बी के होल स्क्वायर पढ़ते हैं। ये जो a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये फॉर्मूला होता है। अब कहने की बात यहाँ पर ये आया कि आखिर ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका यही फॉर्मूला काहे बनता है, ये a माइनस बी है इसका यही फॉर्मूला क्यों होता है, दूसरा क्यों नहीं हो सकता है। इस सब में यहाँ पर प्लस है माइनस क्यों नहीं बनेगा सर, एगो में प्लस है एगो में माइनस काहे है, ये सवाल आता है। तो हम आज आपको बताएंगे इस फॉर्मूला को कि आखिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है, क्यों बन जाता है ये ऐसा, है ना। ध्यान से समझना और इसी पर आधारित क्या क्वेश्चन बताएंगे। फिर दोबारा ये सवाल समझ में ना आए ऐसा कोई बात ही नहीं होगी, है ना। ध्यान से समझना, हम पिछली बार भी बताए थे लेकिन एक बार फिर से बता रही है कि आखिर ये बनता कैसे। यहाँ देखिए सवाल एक समझिए, ये सवाल है हमारा और इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, हमारा उत्तर इस प्रकार से होता है। सवाल अगर हमारा इस प्रकार का है तो उत्तर हमारा इस तरह से होगा, है ना। तो देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो a प्लस बी जो है वह कितने बार होगा, 2 बार होगा। हम इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी, है ना, इंटू a प्लस बी, हम ऐसे जो है 2 बार लिख सकते हैं। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर जो इसको हम इस तरह से 2 बार लिख सकते हैं। जब हम इसको 2 बार ऐसे लिख दिए, है ना, एक ये और ये दोनों स्क्वायर है यहाँ पर, तो कोई भी संख्या के पावर अगर होता है मतलब उस संख्या को उसी से हम गुना करते हैं, उस संख्या को उसी से क्या करते हैं, तो वैसे यहाँ a प्लस बी के पावर है यहाँ पर स्क्वायर में है, यानी कि a प्लस बी को a प्लस बी से ही गुना करेंगे, तो a प्लस बी को a प्लस बी से ही गुना कर रहे हैं, तो गुना करेंगे तो देखिए सवाल यहाँ पर ये जो a आपको यहाँ दिख रहा है ये वाला a, इस a से हम इस दोनों में गुना करेंगे, इस वाले a से हम इस दोनों में गुना करेंगे, तो बताइएगा। अब देखिए ये a में हम a से गुना करेंगे यानी कि a गुना a हो जाएगा, a गुना a हो जाएगा। अब ये इसमें तो हो गया गुना, अब इसमें करेंगे, अब बताइए ये a प्लस में है और ये b भी प्लस में, तो प्लस प्लस क्या हो गया, अब a में b से गुना करेंगे तो क्या होगा, a गुना b लिखेंगे। मतलब अभी एकदम आराम से विस्तार से समझा रहे हैं, दोबारा फिर समझ में मतलब कहिए कि सर समझिएगा एकदम से, इसलिए हम एकदम आराम से अलग इस प्रकार से दे रहे हैं समझा समझा के। तो देखिए हमारा इस a से हम दोनों में गुना कर लिए। अब आते हैं ये वाले में, b जो है यहाँ पर इस प्लस b से भी हम क्या करेंगे, दोनों में गुना करेंगे। तो देखिए ये प्लस b में है और ये a भी क्या है, प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या हो गया, और b और a को गुना करेंगे तो यहाँ पर हम a गुना b फिर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर ये जो b है इस b से हम फिर e वाला b में गुना करेंगे, तो b भी प्लस में और e भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पर लिख दिए b गुना b, एकदम विस्तार में हम यहाँ पर लिखे बताए हैं। अब देखिए यहाँ a में हम a से गुना करेंगे तो कितना होगा, a स्क्वायर होगा। अब देखिए ये प्लस था प्लस दे दिए, a और b में गुना करेंगे तो a b होगा प्लस, फिर a और b में गुना करेंगे तो a b होगा, और प्लस में b से गुना करेंगे तो क्या होगा, b स्क्वायर होगा। काहे स्क्वायर हुआ, क्योंकि जिस संख्या को हम, जो भी संख्या होता है उस संख्या को अगर उसी से गुना करते हैं तो उसका पावर क्या होता है, पावर बढ़ जाता है, क्या होता है, पावर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर b था, b को हम b से ही गुना कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका पावर बढ़ गया, यानी कि पावर में b का स्क्वायर हो गया। अब एक चीज देखिए ये a, अब इसमें हम खोजेंगे क्या, एक जैसा चीज को हम खोजेंगे, एक जैसा उसमें कौन कौन है उसको हम खोजेंगे। देखिए a स्क्वायर यहाँ पर है और कहीं a स्क्वायर नहीं है, तो a स्क्वायर यहाँ अकेले हम लिख दिए। अब प्लस ये a भी है, a भी देखिए और कहीं है, एगो यहाँ है और एगो यहाँ है ना, दूगो a b, तो यहाँ पर एगो a b और यहाँ पर एगो a b। अब दोनों a b को अगर हम एक साथ मिला देंगे तो कैगो a b हो जाएगा, दूगो a और b हो जाएगा, दूगो a b हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस, अब बी स्क्वायर यहाँ बचा और कहीं बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर यहाँ पर हो गया। देखिए हम इसको पूरी तरह से विस्तारित में अगर बनाए हैं तो हमारा इस फॉर्मूला पर बना के आ गया कि नहीं, इस तरह से आ गया ना। वैसे ही सेम चीज a माइनस बी के होल स्क्वायर को है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी कै बार होगा, 2 बार होगा,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, 2 बार होगा ना, मतलब ए माइनस बी को हम ए माइनस बी में गुना करेंगे तो इसमें भी सेम प्रक्रिया करेंगे, लेकिन चिन्ह का अंतर हो जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ पर सब प्लस ही था इसलिए पूरा प्लस आया, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ए प्लस में है बी माइनस में है, ए प्लस में है बी माइनस में, तब यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, ए प्लस भी हो सकता है और ध्यान दीजिए। अब फिर से वही सब सेम करेंगे, क्या इस ए से हम इसको दोनों में गुना करना है, तो दोनों में हम गुना करेंगे तो ए में देखिएगा फिर से ऐसा विस्तार करेंगे, हम ए में ए से गुना करेंगे तो ए गुना ए है ना, ए प्लस में था और यहाँ वाला ए भी कथी में था, इसलिए दोनों में प्लस। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस में है और ई बी माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, ए में बी से गुना किए तो क्या होगा, ए बी होगा, ए बी हो जाएगा ना। अब फिर से हम आते हैं, ये वाला माइनस बी से हम इस दोनों में गुना करेंगे फिर से। अब देखिए ये बी माइनस में और ए कथी में है, तो प्लस और माइनस माइनस, समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इस बी से ए में गुना करेंगे तो फिर ए बी हो गया। अब फिर ये देखिए, अब बी में बी से गुना करेंगे तो बी में बी से गुना करेंगे तो बी गुना बी होगा कि नहीं, लेकिन बताइए दोनों के बीच में चिन्ह होगा कि नहीं होगा, कौन सा चिन्ह, ये बी माइनस में और ई बी भी माइनस में, तो माइनस माइनस मतलब माइनस बी गुना माइनस बी करते हैं तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस वहां लिख दिए। अब देखिए ए में ए से गुना किया, तभी जस्ट बताए ए में ए से गुना करते क्या होगा। अब यहाँ पर आते हैं ए बी और ई बी ए बी दोनों सेम है, दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए एक चीज आप देखिए, क्या दोनों के आगे माइनस लगा हुआ, दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है ना, तो देखिए माइनस ए बी को माइनस ए बी यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अब आप बताइए यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा, करेंगे जोड़ लेकिन चिन्ह होगा किसका, तो देखिए एगो ए बी और एगो ए बी, क्या गो ए बी, दो ए बी हुआ, और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, और ये प्लस का प्लस, अब बी में बी से गुना किए तो क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ई जो आया इसके जैसा हुआ कि नहीं हुआ, सेम है कि नहीं है। यहाँ पर बाद में माइनस टू भी लिखे, यहाँ पर बीच में माइनस टू भी लिखे, लेकिन है तो माइनस टू भी ना, आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं है, बीज गणित में आगे पीछे होता है लेकिन चिन्ह सेम होना चाहिए, आगे पीछे लिखा गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। बताइए हम इस फॉर्मूले को आपको बना के बता दिए कि नहीं, कैसे फॉर्मूला बना है, बना कि नहीं। अब इसी दोनों फॉर्मूला के आधारित आपको क्या है, सवाल मिलेंगे, है ना। सवाल हम आपको इसी दोनों के आधार पर दिए हुए थे, एक दिए हुए थे फॉर्मूला में आपको सवाल था क्या, 4 प्लस 6 के स्क्वायर, और एक सवाल था आपको दिए थे 5 माइनस 3 के स्क्वायर, ये सवाल दिए हुए थे, दो था ना सवाल, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला। तो देखिए ये 4 और 6 में है ना, यहाँ पर हम इसको मिटा के लिख लेते हैं। अब तो ये समझ में आ गया, इसको मिटाएं, इसको मिटा लेते हैं। और अब देखिए यहाँ पर जो सवाल था हमारा 4 प्लस 6, 4 जोड़ 6 के स्क्वायर, मतलब देखिए 4 ए हो गया और 6 बी हुआ, 6 बी हुआ कि नहीं हुआ। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि 4 को हम स्क्वायर करेंगे प्लस बी, बी हमारा ये वाला है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का 2, अच्छा ये 2 ए बी तीनों एक दूसरे से क्या है, गुना का संबंध है तीनों, तो 2 गुना ए कितना हमारा 4 है, गुना 6 कितना हमारा बी कितना है, गुना करेंगे 4 का स्क्वायर मतलब 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका, जोड़ 6 का स्क्वायर मतलब 6 में 6 से गुना किए तो प्लस 4 में 2 से गुना किया 4 दूना 8, और 8 में 6 से गुना किया 8 छक 48। अब सबको क्या है, सब प्लस में, सब प्लस में ना, तो सबको जोड़ देंगे, 8 6 14, 14 6 20 के जीरो हासिल 2, 4 2 6, 3 9 और 1 10, कितना हो गया 100, यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। वैसे यहाँ पर 5 माइनस 3 के होल स्क्वायर, ये सवाल था आपका माइनस वाला, तो अब माइनस वाला जो है माइनस के फॉर्मूला पर बनेगा, ए स्क्वायर है ना माइनस 2a बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। तो देखिए यहाँ पर ए हमारा ये हो गया और बी हमारा यहाँ पर हो गया, तो ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर है ना, माइनस 2 ए बी है तो 2 गुना ए हो गया 5 गुना बी हो गया 3, अब प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 3 का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए 5 में स्क्वायर किए तो 50 25, माइनस 5 ना 10 10 30 और प्लस 3 तिहाई 9। अब इस दोनों में, यहाँ तीनों में एगो प्लस एगो माइनस है, किसको जोड़ेंगे किसको घटाएंगे, तो ई प्लस वाला है और ई प्लस वाला है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 34 हो गया, अब माइनस यहाँ पर 30 घट के कितना आया 4 आंसर हो गया। समझ में आया, आप भूलेंगे ये वाला।
आया समझ में? इस तरह से बनाते हैं 2 गो फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी का सवाल। समझ में आया? छापने के चक्कर में मत रहना, कोई भी सवाल छापने के चक्कर में मत रहिएगा, उसको समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलिए, है ना? लेकिन उसको छापो नहीं, उसको समझो, समझने के बाद तो खुद से बनाओ।